वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको सीखेंगे, मतलब किस तरह से उसका डायग्राम ड्रॉ होता है ये हम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपके पास एक डेटा गिवन है और उसके लिए आपको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि आपका जो डेटा हो क्लास इंटरवल की जिस तरह से ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन के लिए जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हमेशा डेटा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा देन उसके बाद हम अपना लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली डेटा गिवन है वो क्या है, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, मतलब ये वाली इंटरवल जो स्टार्ट हो रही है 2 से 4 है, नेक्स्ट वाली 4 के बाद से स्टार्ट हो रही है 5 to 7। क्लास बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर ये दोनों सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्लास बाउंड्रीज़ जनरेट करेंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से हम जनरेट करेंगे, लोअर क्लास में 0.5 लेस करेंगे, अपर में 0.5 ऐड करेंगे। यहाँ 2 है, 2 में 0.5 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1.5। अब क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री मतलब ये जो आपकी अपर लिमिट है 4, इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे। मतलब 4 में मैं 0.5 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगी 4.5। सिमिलरली 5 में से मैं 0.5 लेस करूँगी, 5 में 0.5 लेस करूँगी तो कितना हो जाएगा 4.5। 7 में 0.5 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 7.5। सिमिलरली 7.5 टू 10.5, 10.5 टू 13.5 एंड 13.5 टू 16.5। ठीक है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी होगी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इंटरवल की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। ठीक है, 2 में आप क्या करेंगे, सेकंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी है 2 में आप उसको ऐड करेंगे। 2 में मैं 8 को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। सिमिलरली 10 में आप 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 22। 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 26। 26 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी आपके पास 28। ठीक है, अब ये 28 आ गई। जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा जो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 28 है तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमेशा 28 ही आएगी। 28 मतलब जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी ऑलवेज। अगर आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है तो इट्स मीन कि आपने जो है अपनी जो कैलकुलेशन की है वो गलत की है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ आएंगी। ठीक है, अब हमने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब हम ड्रॉ करेंगे अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके लिए हम क्या करें, नाउ अब हमने क्या कर लिया, अपने पास यहाँ पर स्केलिंग कर ली। एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज रखना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लास बाउंड्रीज है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज जनरेट कर लिया। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली। और वाई एक्सिस में आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, मतलब जो कि आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या थी 2 थी और मैक्सिमम 28। तो मैंने यहाँ पे 5 से लेकर मतलब 0 से लेकर 30 तक की स्केलिंग कर ली। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, तो मतलब ये 0 एक्सिस से आपके पास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 से 30 तक यहाँ पे कर लिया और यहाँ पर आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज थी 1.5 से लेकर 16.5 तक वो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पॉइंट्स मार्क करेंगे। मतलब 1.5 से लेकर 4.5 तक जो आपके पास वैल्यू है, स्टॉप, हम क्या करते हैं, जो आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली आपके पास अपर क्लास लिमिट के कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क करते हैं। अपर क्लास बाउंड्री क्या है, फर्स्ट इंटरवल 1.5 से लेकर 4.5 तक है। इसकी अपर जो बाउंड्री है वो क्या है 4.5 है, तो 4.5 के कॉरिस्पॉन्डिंग 2 पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4.5 कहाँ है, यहाँ पर है। वाई एक्सिस पे 2 वैल्यू को सर्च करेंगे, कहाँ पर आ रही है आपके पास 2 वैल्यू, इस 5, ये 5 है तो 5 से नीचे 2.5 होगा, 2.5 से नीचे कहीं यहाँ पर आ रही होगी, तो हमने यहाँ पर
4.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही होगी, तो यहाँ पे हमने 4.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाई कर दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया एक। देन सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड इंटरवल की अपर बाउंड्री क्या है आपके पास 7.5 है, 7.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 पे आपने मार्क करना है, ठीक है। तो 7.5 यहाँ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10 यहाँ पर आ रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 10.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 22, तो 10.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 20 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, 22 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली 13.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 26, तो 13.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 26 कहाँ आएगा आपके पास, ये 15 का लाइन है, ठीक है, 15 की लाइन है, तो 15 की लाइन के ऊपर 26 यहाँ पर आपने पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली 16.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 28 है, तो 16.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 28 जो कि आपके पास 30 से लेस देन पे आ रहा होगा यहाँ पर, तो हमने इसको पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट करने लगाने के बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आपने पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा फर्दर आगे कर दें, और एक्स एक्सिस से जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री थी वहाँ से हम इसको टच कर देंगे, इस वाले एक्सिस को हमने यहाँ से टच कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये क्या कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गया।